चलिए यहां तक की बात हो गई। नेक्स्ट देखो, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला क्या देख लिया था? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे समानांतर क्रम में प्रतिरोध। दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स if one end of resistors are connected together and other end of resistors are connected separately together. ध्यान दो इधर, बात नहीं करो। If one end of resistors are connected together and other end of resistors are connected separately together, उसको अलग से कनेक्ट करो, ठीक है? तो such combination is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दिस इज ए मीटर। अब इसमें एक ही वोल्ट मीटर लगेगा, अभी बताएंगे। तो ये डिफरेंट रजिस्टर कौन कौन से हैं? R1, R2 और R3। ऐसा इसमें फ्लो करने वाली सर्किट करंट आई है, ठीक है? और ये जो है सर्किट करंट है और ये ब्रांच करंट। तीन ब्रांचेस है ना, तो ये परिपथ विद्युत धारा और ये उनकी शाखाओं में बहने वाली धारा। ब्रांच में जैसे ट्रिब्यूटरी होती है, गंगा आगे चल के कोसी बन गई, गंडक बन गई, सरयू बन गई, तो उसकी तीन उप नदियां हो गई ना। तो वास्तव में ये जो करंट है, यही चार्जेस का तीन अलग अलग में नहीं चले जाएंगे। चार्ज वही बह रहा है, तुमने उसको तीन रास्ते दे दिए, तो कुछ उसमें फ्लो करेंगे, कुछ इसमें, कुछ में। चार्ज न क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मान लो जैसे यहाँ से 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर और यहाँ 2 एम्पियर। ये भी हो सकता है यहाँ 5 हो और यहाँ 3 हो। फिर से समझो, सुना कुछ बातें बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर तुमने I करंट फ्लो कराई, तो इसमें अगर I1 फ्लो करी, इसमें I2 फ्लो करी और इसमें कितनी करी? I3। तो तीन ब्रांचेस में बट गई करंट। तो बोलो I कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस, इसको कहते हैं लॉ ऑफ करंट। और पहले क्या था बताओ? लॉ ऑफ पोटेंशियल था। और ये क्या है? लॉ ऑफ करंट। देखो, the incoming current at any junction is equal to the sum of outgoing current at that junction. मान लो मुगल सराय पे बहुत सारा जंक्शन है, बहुत गाड़ियां आती है, तो क्या जो आने वाली गाड़ियों की संख्या का योग इज इक्वल टू जाने वाली गाड़ियों की संख्या का योग होगा? कि बहुत सारी जमा होती जाएंगी, वहां जमा कोई नहीं होगी। तो इस तरीके से सम ऑफ इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन is equal to the sum of outgoing. This is known as law of current. जब law of potential पूछी जाए तो क्या कहोगे? In series combination, cell potential is equal to the sum of potential drop across resistors. जब तुमसे पूछे law of potential तो तुम क्या बोलोगी? Sum of potential drop across the resistor is equal to cell potential. सीरीज कॉम्बिनेशन जरूर बोल देना, सब जगह नहीं चलता, वो सीरीज के लिए था, ठीक है? और इसके लिए लॉ ऑफ करंट चलती है, ओके? अब जरा देखो तो। अच्छा, लॉ ऑफ करंट पूछा जाए तो क्या बोलने वाली थी तुम? अभी तो एक ही करंट आ रही है, मान लो और भी करंट आ रही होती तो तुम क्या कहती? यहाँ से भी आती, यहाँ से, तो उन सबका योग करती। मान लो किसी भी दो जगह से करंट आई और तीन जगह चली गई उत्कर्ष, तो इससे आई 2 एम्पियर, इससे आई 4 एम्पियर, तो यहाँ कितनी करंट आ गई? 6। और अगर मैं यहाँ 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर कहूँ तो क्या हिसाब सही है? सही है। आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, बस यही तो लॉ ऑफ करंट है। नहीं, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू, लेकिन हम ऐसा यहाँ लिखेंगे नहीं, हम बहुत आसान से लिखेंगे। दैट इज द करंट इज सम ऑफ ब्रांच करंट इज इक्वल टू सर्किट करंट। ये ठीक रहेगा ना? अभी हम लोग शुरू का सीख रहे हैं, तो क्या लिख देना चाहिए बताओ? सम ऑफ, इनको ब्रांच करंट कहेंगे ना, सम ऑफ करंट इन डिफरेंट आर्म्स इज इक्वल टू सर्किट करंट। सही है? देखो इसे
sum of current in different arms equal to सर्किट करंट। अब देखो, अब सोनाक्षी का एक प्रश्न आता है। सोनाक्षी ने पूछा कि मान लीजिए 10 एम्पियर है। सोनाक्षी ने दो प्रश्न पूछे, दोनों को एक कर दिया। तो इन तीनों का सम कितना हुआ? 5, 3, 2। इनका सम करके देखो तो क्या जितनी जाने वाली करंट है वो क्या यहाँ आने वाली करंट के इक्वल हुई? बोलो सही है। अब एक और प्रश्न है, शिव शर्मा, जरा उसका उत्तर तो उन्होंने पूछा है। बोल रही है कि यहाँ 2 एम्पियर जा रही है, यहाँ 3 एम्पियर जा रही है, 5 एम्पियर। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? जो मतलब इसका कि इसका किसका? ये सही बता दिया। बोल, बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा कि जहां सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं वहां सबसे कम रेजिस्टेंस है। इसलिए ये बहुत बेसिक चीज है, ये जान रहा है, बहुत बड़ी बात हो रही। यानी हमारे घर में जो 0 वाट का बल्ब है ना, उसको तुम खोल के देखो, इतने उलझे हुए टंगस्टन के तारों के ऐसे ऐसे जुड़ा होगा, हाँ कोई नहीं जाएगा नहीं तो खर्च भी नहीं करेगा, दिन भर रात भर टिमटिमाता ही रहेगा। और एसी इतना चौड़ा रजिस्टर लगा रखा है। आयरन इन्होंने खुलवा के देखा, जिन्होंने देखा इतनी मोटी पट्टी है, समझ आया? जो जितना ज्यादा काम कर रहा है तुम्हारे घर में, बड़े बड़े लोग, उनके चौड़े चौड़े रजिस्टर, उनमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, इतना बड़ा एरिया दे के रखा है। यानी लेस करंट का मतलब क्या है? मोर रेजिस्टेंस। अब समझो, यहां इसका वोल्टेज मान लीजिए 6 वोल्ट है, सही है? ये तो तुम्हें पता चल गया ना करंट के बारे में। इन सब की अभी ज्यादा मतलब नहीं, इन सबको हटाओ, ये सब हटा दो। कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट है। तो अब उसका हर कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज को 6 जूल एनर्जी दी। वोल्ट का मतलब तुम समझते हो? 6 वोल्ट का क्या मतलब समझते हो? 6 जूल 1 कूलम। अब ना जाने कितने कूलम निकल रहे होंगे, समझ में आ गई बात नहीं? अगर मैं कहता हूं कि 4 एम्पियर की करंट बह रही है, तो हर सेकंड में कितने कूलम निकल रहे होंगे? ये ज्यादा जानते हैं, तुम भी बताओ। जूल पर सेकंड ऐसा होता है? एम्पियर क्या चीज होती है पहले ये सोचो। अभी उत्कर्ष ने क्या बताया? 4 कूलम पर सेकंड, यही तो तुमने बताया होगा। ये देखो बता दिया, इन्होंने तुरंत बता दिया कि सर 4 एम्पियर अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रही है तो 4 कूलम चार्ज जा रहे होंगे, जो भी हो। अगर ये 6 वोल्ट है, इसने हर कूलम जाने वाले चार्ज को कितना कितना एनर्जी दिया? 6 वोल्ट। उसने कहा मर्जी हो तो ईदगाह के मेले चले जाना, मर्जी हो तो वहां पर रामायण चल रही है वहां से निकल जाना, नहीं तो ऊपर वाली पुलिया से निकल जाना, लेकिन जहां से तुम घर आओ पूरे पैसे खर्च करके आना। तो चाहे जो इस ब्रांच से जाए या इस ब्रांच से जाए या इस ब्रांच से, हर वो जो 1 कूलम चार्ज है यानी 6.25 × 10⁻18 यही तो होता है, वो किसी भी ब्रांच से जाए वो ड्रॉप उतना ही करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले ईदगाह है चलो लौटते हैं वहां से फिर जाए, उल्टा जा ही नहीं सकती करंट। क्या तुम ये सोचो कि लोअर से हायर चली जाएगी? आगे ही बढ़ेगी, इसको घर ही पहुंचना है, हायर से लोअर पे थोड़ी ना जा पाएगी। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब है करंट मूव्स इन व्हाट एवर ब्रांच, जिससे भी जाए, इससे जाए, इससे जाए या इससे जाए, ठीक है? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम। जरा ध्यान दो लोग, 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट यहाँ तक हुआ। अब इस ब्रांच से गया यहाँ तक भी 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, क्योंकि उसे आगे ही बढ़ना है। यहाँ इसके बाद उधर यहाँ लिखो, ये कौन सा वोल्ट है? 0 वोल्ट है क्या? ये लोअर पोटेंशियल है ना, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। अभी मैं बता रहा हूँ, इसको लिखो 0 वोल्ट। यहाँ पे तो कोई रास्ते में गिराता हुआ नहीं चलेगा ना, कि हम गिराते हुए चलना नहीं चल सकता ना। तो यहाँ तक 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ऐसे कोई पागल थोड़ी है कि अगर गिराएगा तो इन तारों को छुए तो ऐसे छू लें, कितना जल गया पूरा, ऐसे हो जाएगा, उसी में सब हीट आ जाएगी, वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पिघल पिघल के गिरेंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे कोई नहीं, सब कुछ यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ओके, तुम यहाँ समझो ना अर्शिता, ये सब 0 0 वोल्ट है ना, यहाँ कोई ड्रॉप होगा क्या? और यहाँ तक भी ड्रॉप सिर्फ किस पर होता है?
तो यहाँ 6 है और यहाँ 0, तो बोलो इनके बीच कितने का ड्रॉप हुआ? 6 वोल्ट। यहाँ पर कितने, यहाँ 6 है, यहाँ तक कोई नहीं गिराया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच आर्म is equal to cell potential, same and equal to cell potential, however the current is distributed. अब इस चीज को हम सोनाक्षी से पूछेंगे, बताओ। उसकी हालत खराब हो रही, वो जमा ही ले रही। नहीं सर, हम उसकी उतने में हालत खराब हो रही, मैं समझ रहा हूँ, समझ उसी को ये पकड़ते हैं जो नहीं समझ पाता है। अब अमन बताओ, हमने पूछा है व्हाट इज द स्टेटमेंट, एक दो लोग तो बता ही देंगे, बताओ। हाँ अर्शिता, अभिषेक, Potential drop across each resistor is equal to the cell potential. इज इक्वल टू द, लिसनिंग इज लर्निंग, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है इसकी तरह। लिसनिंग इज लर्निंग, हम ही सबसे तेज हैं, कहाँ तेज है? सही है, समझ आ रही बात कि नहीं? अभी बता रहे हैं आपको, चलो समझिए। देखो, तुम किसी भी रास्ते से घर आते हो, तुम रेल से आते हो, बस से आते हो, बाई रोड आते हो, तुम एक रास्ता जो भी पकड़ोगे, घर आने पे किसी भी रजिस्टर का तुम सामना करोगे, वो किसके इक्वल होगा? अच्छा तुम ये बताओ, ये 6 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है और ये 10 ओम का रजिस्टर है और ये 100 ओम का रजिस्टर है और ये 6 वोल्ट है। बहुत बेसिक चीज मैं आपसे पूछा है, इस केस में रजिस्टर पे ज्यादा ड्रॉप होगा कि इस केस में? यस, अरविंद इज आल्सो इक्विवोकेटिंग कि जितना लेके चला है उतना रजिस्टर, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ हो, उसको छोड़ के ही आना है वहाँ। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब मान लीजिए वो इस रास्ते से आए, हाँ करंट कम ज्यादा हो जाएगी, वो तो करंट डिटरमाइन उसके ऊपर होगी। पोटेंशियल तुमने दे दिया, पोटेंशियल तुमने दे दिया, कैंपर में पानी रख दिया, छोटी सी टोटी लगाओ या चौड़ी टोटी लगाओ, करंट कम ज्यादा होगा ना। पोटेंशियल तो तुम्हारा पानी का स्तर है और टोटी की चौड़ाई या कम ज्यादा होना वो उसका रेजिस्टेंस है। इट विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए क्या बात कही गई है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अगर किसी एक सिंगल रजिस्टर में कराओ तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा। करंट अलग अलग हिसाब से हो जाएगी। मान लीजिए ये अगर ये 6 ओम है तो कितनी करंट होगी और ये 60 ओम है, बताओ दिव्या, दोनों केस में यहाँ कितनी करंट है? सर 1 एम्पियर। यहाँ कितनी करंट है? 10 एम्पियर। ये सही करी। देखो कितनी अच्छी बात दिव्या बोली सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। बहुत स्किलफुल ये चीजें लगाते हैं, कहते हैं ये ज्यादा करोगे सर तो ये कम करना पड़ेगा क्योंकि वी ही तो आई आर है। ये 10 गुना बढ़ा दोगे ये 10 गुना कम हो जाएगी क्योंकि इनके प्रोडक्ट को ही सेल पोटेंशियल कहते हैं। यही ओम्स लॉ है। जैसे ही मैंने इसे 10 टाइम्स किया तो बोले सर आपने तो प्रतिरोध बढ़ा दिया, उसकी टोटी 10 गुनी छोटी कर दी, अब तो करंट भी कम हो जाएगा। सही है? अब समझो, मेरा कहने का मतलब है कि अरविंद ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बोली, हम सब लोग उसको गौर करें। हाँ अभी बता रहे हैं, ये देखो सबसे पहली बात है ये, दिस इज अ मीटर। इसमें I1 करंट फ्लो करेगी, इसमें क्या फ्लो करेगी? I2। इसमें क्या फ्लो करेगी? R1 R2 R3। ये सोचो तो कितनी बात हो गई। जिस रास्ते से भी आओगे जो तुम पोटेंशियल लेके गए हो सब गिरा के आओगे और 2 रास्ते से आ नहीं सकते क्योंकि जब आगे बढ़ गए तुम वापस आ ही नहीं सकते, आए सिर्फ चलना। तो इस तरीके से हमें क्या लिख देना चाहिए? अभी त्रिशु बता रहे हैं, इस बात को लिखो। What does it mean by parallel combination of resistors if one end of all resistors are connected together
and other ends are separately connected together, अगर उनको अलग से कनेक्ट कर दिया जाए, then such combination is called, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, is called parallel combination. ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या नियम लगता है बताओ, ठीक है, इट इज अबाइडेड बाय लॉ ऑफ करंट्स. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, दो चीजें होंगी, दोनों लिखो. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट करंट इज इक्वल्स टू, बोलो अमन, सर्किट करंट किसके इक्वल होगी, different arms. सम ऑफ ब्रांच करंट. ठीक है, तो पहली चीज तो आपने बता दी कि आई किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन दूसरी चीज तो नहीं बताई आपने. एक और चीज हमने आपको बताई थी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप across various arms या various register is same as cell potential. क्योंकि वो जिससे भी आएगा उसे तो वहाँ खर्च करके आना है ना, उसको सिर्फ एक ही दुकान में जाने का मौका है, वहीं उसे पूरी सब कुछ खर्च कर, इस दुकान से जाए चाहे इससे, क्योंकि इसके इधर 6 है और इसके इधर 0, 6 है तो ड्रॉप हुआ, यहाँ तक तो रास्ते में नहीं गिरा है ना उसने कुछ, और यहाँ 0 0 यहाँ भी कुछ नहीं गिरा है, तो इनके बीच कितना हो बोलो, इसके इधर 6, बोलो दिव्या समझ में आई बात की नहीं, तो क्या होगी दूसरी लाइन बता जरा. Sir, in parallel combination, potential drop across each resistor is equal to the circuit. रिया रिपीट करो. In parallel combination, the potential drop is equal to the पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, potential drop across each resistor is equal to the circuit. बेटा आप रिपीट करिए. In parallel series, सीरीज बोलो आप बोलो. In parallel combination across various resistor is equal to cell potential. कम रह गया, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस गड़बड़ है. In parallel connection, the potential drop across each resistor is equal to cell potential. अब दोनों बात बोलो, जो दोनों चीजें, करंट के बारे में भी बोलो और उसके बाद in parallel combination, potential drop across each resistor is sum of सम कहाँ कर रहे हैं, हम तो सम कर ही नहीं रहे. क्या सबका v प्लस v करोगे, इस पे भी v का ड्रॉप, इस पे भी v का, सम थोड़ी ना करना है. एक ही ब्रांच से तो जाएगा कोई व्यक्ति, सब में से जाओगी क्या, ट्रेन से भी घर जाओगी, बस से भी जाओगी, तो एक साथ ऐसा नहीं होता है. देखो पोटेंशियल ड्रॉप, सही है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, सेल. सही है, कहने का तो यही मतलब है, पोटेंशियल तो इसी तरीके से है. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर ये देखो, ये पेन है, ये MgH1 है, ये MgH2 है, तो डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल का, MgH2 माइनस MgH1. यहाँ से यहाँ तक उठाने में या यहाँ से यहाँ तक गिराने में ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है. बोलो इस रास्ते में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है कि इस रास्ते में कि इस रास्ते में, यही तो 9th में पढ़ा है तुमने. इट डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से यहाँ तक. तुम सिर्फ तुम पूछते हो अच्छा इसकी हाइट 1 मीटर, इसकी 2 मीटर, और फिर उसको निकाल लेती पोटेंशियल डिफरेंस, और m को भी तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें परमिशन ही नहीं, उसे 1 कूलम भी लेना पड़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तुम क्या लेते हो बताओ, चार्ज को तुम 1 कूलम के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते. 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस करना है 1 कूलम से यहाँ तक ले जाने में. एंड पॉइंट्स है, यहाँ से फिर ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे घुमा के बार घुमा के ले जाओ, या सिंगल ले जाओ, इट इज ऑल्सो. तो वो अलग अलग रास्तों से चले
it is immaterial whether which path is followed, it only depends on end points. तभी तो उसका नाम कंजर्वेटिव फोर्स है. अब मैंने यहाँ रख दिया ये बुद्ध जी की पूर्ति, हमने पूछा जरा पोटेंशियल बताओ, नहीं तो फिर आप पूछोगे मैं mgh से तो नहीं निकालूंगी, बताओ घुमा घुमा के ले गए थे कि सीधा ले गए थे कि पूरे कमरे में घुमाया था. अरे हम कैसे भी ले गए, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स नॉट द हिस्ट्री. हिस्ट्री पे डिपेंड ही नहीं करता. तो उनके उनके बीच डिफरेंस है 6, वो तो वो 6 ही रहेगा. ऐसे ले गए वैसे ले गए, किसी से क्या लेना देना, ले गए तो ले गए. तो इससे दूसरा पॉइंट क्या हुआ बताइए, रिपीट करिए. दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू सेल्फ. तो सब में वी भी लिख लिया. अच्छा आपका ये नियम है, सही है. अब देखो इनको आप एक सिंगल से बना लो तो उसे क्या कहेंगे बोलो. अगर मैं इन तीनों रजिस्टर को एक से रिप्लेस कर सकूं तो क्या उसे आर इक्विवेलेंट कहेंगे. वही चीज है, ठीक है. दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आल्सो द सिंगल रजिस्टर which replaces a group of resistor so that it gives the same circuit current at same cell potential, then it is called equivalent resistor and its resistance is known as equivalent resistance. Repeat करोगे. When a resistor replaces several resistors so that its potential difference नहीं and बता पाऊंगा, आप बोलो. In parallel combination of resistor also, a single resistor replaces a group of resistor which gives same circuit current with same potential drop. It is called equivalent resistor and its resistance is called equivalent. चलो अब मुझे बताओ, ये मेरी पहली ब्रांच है. पहली ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रही है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका पोटेंशियल इस पे भी V ड्रॉप है. इस पे ओम्स लॉ लगाओ जरा, पहली वाली ब्रांच में लगाओ. V is equal to I1 V तो नहीं बदल रहा ना, I1 R1. सेकंड वाली ब्रांच पे लगाओ. V is equal to I2 V तो नहीं बदला ना, क्योंकि वो तो एंड पॉइंट पे होता है ना. तो क्या लिखा आपने, V इज इक्वल टू, तीसरे पे क्या लगाया बोलो. R1 होगा. सही है. अच्छा अब हमें ये सब वैल्यू इसमें फीड करनी लॉ ऑफ करंट पे. तो मुझे I1 I2 I3 निकाल लेने चाहिए. निकालो, I1 निकालो जरा, V बाई R1 और इसमें I2 क्या हुआ बताओ, V बाई, और I3 क्या हुआ, V बाई R3. और जरा इस पे भी यही चीज लगा दो. V को क्या लिखें बताओ. V इज इक्वल्स टू I और R इक्विवेलेंट, और इसका भी जरा बना दो. I इज इक्वल्स टू V बाई R इक्वल. ये ठीक है कि कुछ हम भूल गए. बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से. नाउ अब इन सभी चीजों को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो. पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो I की जगह क्या लिखें यहां से देख के बताओ. V बाई आर इक्विवेलेंट. I1 की जगह क्या लिखते हैं, V बाई R1. इसकी जगह क्या लिखते हैं, V बाई R2. और इसकी जगह V बाई, V कॉमन ले लो तो क्या हो गया, प्लस 1 बाई, और ये क्या हो गया, V भी कट गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट आया. आप चाहो तो R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो उत्कर्ष, नहीं तो क्या लिख सकते हो बताओ, RP. तो 1 बाई RP पैरेलल है तो RP लिख दो. इट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई RP. देखो उसमें क्या बोला था जब वो तुमसे पूछा था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ऐसे बोला था क्या. अब इसको बोलो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of reciprocal of individual resistance. अब बोलो. So in parallel combination,
the reciprocal of series of resistance. सीरीज का पैरेलल बताओ। The parallel of resistance is equals to sum of बता नहीं रहे हो, एक बार अच्छे से पूछो। In parallel combination, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance. आप अच्छा बता दिए, बताओ। In parallel combinations, the reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance. बस इसी को लिख लेना, यही लास्ट लाइन देखो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तुल्यांक प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के समान होता है। ओके, इतना ही रखिए।